बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या फ़लस्तीन जंग की हालत में है? क्यों इसराइल लगातार पिछले 5 से 6 दिन से फ़लस्तीनी मुसलमानों पर हमले कर रहा है? शेख अल जर्राह का मामला क्या है? इसराइल ने मस्जिद अक्सा पर अटैक्स क्यों किए? और इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अवीव और इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स पर हमास ने हमले क्यों किए? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नब्ज़े जहान। हर किस्म के रिसर्च बेस्ड मवाद को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसराइल पिछले 5 से 6 दिन से लगातार फ़लस्तीनी मुसलमानों पर हमले कर रहा है और दिन ब दिन इन हमलों की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। पहले तो इसराइल सिर्फ एयर स्ट्राइक के जरिए गजा पट्टी पर हमले कर रहा था, लेकिन जुमेरात के दिन से इसराइल ने गजा पट्टी के बॉर्डर्स पर अपने टैंकर्स और फौजी तैनात करके टैंकर्स के जरिए भी गजा के रहने वाले लोगों पर हमले करने शुरू कर दिए। इसराइल हर दफा की तरह इस दफा भी फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जुल्म और बर्बरियत से काम ले रहा है। हाँ, अलबत्ता इस दफा हमास इसराइल को भी अच्छे जवाब दे रहा है और मुसलसल इसराइल के शहरों और अहम मकामात पर रॉकेट्स दाग रहा है। 2014 की जंग जो 50 दिन तक चलती रही, उसमें हमास ने इसराइल पर तकरीबन 4000 रॉकेट्स दागे थे, लेकिन इतने ज्यादा रॉकेट्स दागने के बावजूद हमास इसराइल का कोई खास नुकसान नहीं कर पाया था। इस दफा भी इसराइल को ऐसी ही तवक्का थी कि हमास के पास ज्यादा हथियार नहीं है और अगर कुछ हथियार हैं भी तो वो इस काबिल नहीं कि इसराइल का कोई खास नुकसान कर पाए। लेकिन जब हमास ने इस बार रॉकेट्स दागे हैं तो इसराइल के लिए दांत शिकन साबित हुए हैं। इन रॉकेट्स ने इसराइल का काफी नुकसान किया है। इस दफा हमास का इंटेलिजेंस सिस्टम भी बहुत मजबूत साबित हुआ है, क्योंकि हमास ने जिन मालूमात की बिना पर इसराइल पर रॉकेट्स दागे हैं उनके बाइस इसराइल के निहायत अहम मकामात हिट हुए हैं। हमास ने जिन अहम मकामात को नुकसान पहुंचाया है उनमें से नंबर 1 इसराइल के 2 आयरन डोम स्टेशंस, नंबर 2 इसराइल की ऑयल रिफाइनरी, नंबर 3 इसराइल की एयर बेसिस जहां से इसराइल के लड़ाका तैयारे उड़कर गजा पर हमला करते थे, नंबर 4 इसराइल के निहायत अहम शहर डिमोना जहां इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, वहां पर भी हमास ने 1500 रॉकेट्स दागे हैं। इसके साथ साथ हमास ने इसराइल के कुछ दूसरे शहरों पर भी हमले किए हैं, जिनमें से सरे फहरिस्त इसराइल का दारुल हुकूमत तिल अवीव शामिल है। बहरहाल इसराइल एक इंतहाई ताकतवर मुल्क है जिसका डिफेंस सिस्टम भी बहुत जदीद है और इसीलिए हमास इसराइल का कोई ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया। लेकिन इसराइल के हमलों और एयर स्ट्राइक से फलस्तीनियों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसराइल मुसलसल फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। इन अटैक्स से पहले इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा में आग लगाई और मुसलमानों पर गोलियां और दस्ती बम गिराए और आग लगाने के इस वाकये से 2 दिन पहले भी इसराइलियों ने 27 रमजान की रात मस्जिद अक्सा में हंगामा बर्पा किया था और अब इसराइल की बमबारी जुमा के दिन से शदीद होती जा रही है। इसराइल गजा स्ट्रिप पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इसके साथ साथ गजा के करीब गजा के बॉर्डर्स पर टैंक्स और सिपाही भी तैनात कर दिए गए हैं। एक बड़ी तादाद में फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और गजा के दरमियानी और बॉर्डर वाले इलाकों से फलस्तीनी मुसलसल हिजरत करके शुमाली गजा के इलाके में यूएन के सपोर्टेड स्कूलों में पनाह ले रहे हैं ताकि इसराइल के हमलों से महफूज रह सकें। इसराइल के इन हमलों के पीछे असल वजह क्या है? इसराइल यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत मानता है और मुसलमानों का उस पर कोई हक तस्लीम नहीं करता। यरूशलेम के मशरिक में एक इलाका है जिसका नाम शेख अल जर्राह है। इस इलाके में इसराइल ने अपनी सेटलमेंट्स करना शुरू कर दी हैं और इस तरह से इसराइल इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है। हालांकि शेख अल जर्राह के इलाके में फलस्तीनी लोगों का असर रसूख ज्यादा है और आलमी तौर पर भी यरूशलेम के मशरिकी इलाके को
को फलस्तीनियों का हक समझा जाता है। पर मुसलमानों का ख्याल भी था कि जब वो इसराइल से आज़ादी हासिल करेंगे तो इस इलाके यानी शेख अल जर्राह को अपना कैपिटल या दारुल हुकूमत बनाएंगे। लेकिन इसराइल ने इन तमाम बातों को नजरअंदाज करके शेख अल जर्राह के इलाके में अपनी आबादियां बसाना शुरू कर दी हैं और मुसलमानों को उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। हत्ता कि इसराइल के कोर्ट्स ने भी ये ऑर्डर दिया है कि मुसलमानों को शेख अल जर्राह के इलाके को छोड़ना होगा, चाहे वो वहाँ कई नस्लों से आबाद हैं। 6 फलस्तीनी खानदान जो कई नस्लों से अपने घरों में रह रहे थे, उनको उनके घरों से बेदखल किए जाने के बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील भी की, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। इस तरह फलस्तीनी मुसलमान धड़ाधड़ अपने घरों से निकाले जा रहे हैं। इसी वजह से मुसलमानों ने एहतजाज शुरू किए। इसराइलियों की सारी फोर्सेस, उनके सारे इदारे, हत्ता उनके कोर्स सब मिलकर शेख अल जर्राह के इलाके में इसराइलियों की सेटलमेंट्स बनाना चाह रहे हैं और ये इलाका इसीलिए खाली करवा रहे हैं। लेकिन फलस्तीनी मुसलमान अपने इस इलाके को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए फलस्तीन में इतने बड़े लेवल पर एहतजाज शुरू हुए और इसी एहतजाज को रोकने के लिए इसराइल ने फलस्तीन पर हमले करने शुरू किए और फलस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है, क्योंकि इसराइल को वायलेंस करने के लिए सिर्फ एक मौका ही चाहिए होता है और इस दफा भी वो मौका पाकर फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। इसलिए इन एहतजाजात की वजह से इसराइल ने मस्जिद अक्सा पर भी हमला किया था। मुसलमानों पर ग्रेनेड फेंके, रबड़ की गोलियां बरसाई गई और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। मस्जिद अक्सा को आग लगाई गई और उसके बाद फलस्तीनियों पर मुसलसल एयर स्ट्राइक्स जारी है और अब इसराइल गजा स्ट्रिप के साथ अपने टैंकर्स और सिपाही तैनात कर रहा है और कल से उन टैंकर्स के जरिए भी गजा पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। मस्जिद अक्सा इतनी अहम क्यों है और इसराइल हर दफा मुसलमानों को मस्जिद अक्सा के जरिए ही क्यों दबाता है? मस्जिद अक्सा मुसलमानों की तीसरी अहम इबादतगाह है और इसे किबला अव्वल भी कहा जाता है, जो कि यरूशलेम के पुराने शहर में मशरिक की तरफ मौजूद है। मशरिकी यरूशलेम पहले मुसलमानों के पास था और मगरबी यरूशलेम पर इसराइल का कब्जा था। यरूशलेम एक इंतहाई अहम और कदीमी शहर है जो कि 3 मशहूर मज़ाहिब इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत का गढ़ भी है, क्योंकि इन तीनों मज़ाहिब की अहम और कदीमी इबादतगाहें इसी शहर में मौजूद हैं। मुसलमानों की मस्जिद अक्सा, ईसाइयों का होली स्कल्पचर जहां पर हजरत ईसा को सलीब पर चढ़ाया गया था और यहूदियों का हजरत सुलेमान वाला टेम्पल, सब इसी शहर में मौजूद हैं। इसी मुनासबत से यरूशलेम 4 क्वार्टर्स में तकसीम है और इसीलिए इस शहर के 4 दरवाजे भी हैं। एक क्वार्टर मुसलमानों के पास, दूसरा क्वार्टर ईसाइयों के पास, तीसरा क्वार्टर यहूदियों के पास और चौथा क्वार्टर आर्मीनियन क्वार्टर है। मशरिकी हिस्सा या मशरिकी क्वार्टर जो मुसलमानों का है, उस पर 1967 में इसराइलियों ने कब्जा कर लिया था और मुसलमान अपनी इबादतगाहों से महरूम हो गए थे और अपनी इबादतगाह में जाने के लिए अभी भी मुसलमानों को इसराइल से इजाजत लेनी पड़ती है। इन तमाम खसूसियात के अलावा मस्जिद अक्सा की एक और बड़ी अहम खसूसियत है कि यही वो मकाम है जहां से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खालिक हकीकी के पास मेराज की रात गए थे। मस्जिद अक्सा के इस कदर अहम और मुकद्दस होने की वजह से मुसलमानों को मस्जिद अक्सा से बेइंतहा मोहब्बत और लगाव है। इसीलिए मुसलमान मस्जिद अक्सा की हुर्मत के लिए कुछ भी कर सकते हैं और यहूदी जिनकी अहम इबादतगाह हैकल सुलेमानी या टेम्पल ऑफ सुलेमान है, उन्होंने मस्जिद अक्सा पर इसलिए भी कब्जा कर रखा है क्योंकि मस्जिद अक्सा के अहाते में ही वो टेम्पल माउंट साइट मौजूद है। ये वही साइट है जहां पर यहूदी हैकल सुलेमानी या टेम्पल ऑफ सुलेमान को तीसरी दफा दोबारा तामीर करना चाहते हैं, क्योंकि पहले 2 दफा यही टेम्पल ऑफ सुलेमान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तबाह किया जा चुका है।
यहूदी इसी बात का फायदा उठाते हैं और हर दफा फलस्तीन के इलाकों को खाली करवाने के लिए और मुसलमानों को टीज करने के लिए मस्जिद अक्सा पर अटैक्स करते हैं और फलस्तीनी मुसलमान हर चीज की फिक्र छोड़कर मस्जिद अक्सा की हुर्मत बचाने के लिए इसराइलियों की हर बात मान लेते हैं। लेकिन इस दफा शेख अल जर्राह का इलाका खाली करवाते हुए इसराइलियों ने जब मस्जिद अक्सा पर अटैक किए और मस्जिद अक्सा को आग लगाने के साथ साथ मुसलमानों पर तशद्दुद किया तो फलस्तीनी मुसलमानों ने पहले से मुख्तलिफ जवाब दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू कर दिए और हमास ने इसराइल पर रॉकेट अटैक्स किए, लेकिन इसराइल उन अटैक्स के बदले में मजीद अटैक्स कर रहा है और फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। इन अटैक्स के साथ साथ इसराइल शदीद वार क्राइम्स और वायलेंस में भी मुलव्विस है। दुनिया के कुछ ममालिक ने पहले तो आवाज उठाई, जैसे यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन की तरफ से बयानात आए। इसके साथ साथ अमेरिका ने भी मजम्मत की, लेकिन वो मजम्मत आर्जी थी क्योंकि बाद में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में फलस्तीन पर होने वाले सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास को मुलतवी कर दिया और इस तरह फलस्तीन पर होने वाले इसराइली जुल्म को रोकने का एक मौका जाया करवा दिया। यही नहीं बल्कि बाद में अमेरिका के सेनेट में बैठे हुए 44 सेनेटर्स ने सदर जो बाइडेन को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने हमास को फलस्तीन की एक दहशतगर्द तंजीम साबित करते हुए कहा कि हमास को 1997 से ही गजा की यानी फलस्तीन की दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका है। इसके बावजूद हमास अब भी इसराइल पर ईरान की मदद से रॉकेट बरसा रहा है और इसराइल पर जुल्म किया जा रहा है। इसलिए इस जुल्म को रोकने के लिए फलस्तीन की मदद करने वाले मुमालिक यानी ईरान पर पाबंदियों में नरमी बरतने के इरादे को तर्क कर दिया जाए और ईरान पर शदीद तरीन पाबंदियां लगाई जाए। इसी दौरान अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए जंगी तैयारे अमेरिका से रवाना कर दिए जो कि सऊदी अरब के जंगी हवाई अड्डों पर मौजूद है ताकि किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में इसराइल की बराह रास्त मदद की जा सके। अगली वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि अमेरिका हर दफा इसराइल का साथ देने पर क्यों मजबूर है और सऊदी अरब ने बजाय फलस्तीन की मदद करने के इसराइल की मदद करने वाले लड़ाका तैयारों को अपने मुल्क में पनाह क्यों दी है। इसके साथ साथ अगली वीडियो में हम आपको इसराइल और फलस्तीन के अब तक के तमाम क्लैशेस का बैकग्राउंड भी बताएंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर रिसर्च बेस्ड मवाद चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम आपकी मतलूबा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम अगली वीडियोस मिल जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।